दुनिया में जितने पद हैं वो पद सापद है। सापद का माने क्या हुआ जी? आपदा जिस पद में है वह सापद है, ठीक है। और शापद भी है, अगर वह उस पद का दुरुपयोग करेगा तो साप भी मिल सकता है। तो दो शब्द का प्रयोग किया, सापद और शापद, एक में तालब स्व है। तो ये संसार का जो पद है ये सापद भी है और शापद भी है, और यह क्षणिक है, यह धोखा में रखने वाला पद है। असली पद यह नहीं है। सत पद कहाँ है? जहाँ सत है वहाँ पद है। सत को पाने पर जो पद मिलेगा वो सत पद है। सत पद से कभी बेपद नहीं होना पड़ता है, वह निरापद है। वह क्या है? निरापद। वहाँ कोई आपद नहीं है, कोई आपदा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। जाना चाहोगे कि नहीं? जिस कुर्सी पर बैठने पर कोई आपदा हमको हमारे पास पहुँचने का साहस न करे, वही सतपद है, वही निरापद पद है, वही आत्मपद है। वही आत्मा की ओर चलने से वो पद प्राप्त होता है, इंद्रियों के सुखों से अपने को विरत करके रहने से और गुरु के आश्रित रहने से। गुरु महाराज ने यही कहा कि आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। क्यों गुरु को आश्रित हो? अरे डॉक्टर बनना है यार तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब प्रोफेसर बनना है तो प्रोफेसर के पास जाओ ना भाई। जो सापद पद पाना है तो सापद वाले के पास जाओ। निरापद पद पाना है तो निरापद जिसने पाया उसके पास जाकर के युक्ति सीखनी पड़ेगी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। ईश्वर को मानते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को गुरु मानते हैं। अरे भगवान के पास जाकर कहो ना कि हमको डॉक्टर बना दीजिए। कोई भगवान कहते हैं कि हमारा शिव जी हमारे गुरु है, तो जरा शिव जी से जाके कहिए ना कि हमको इंजीनियर बना दे। अरे शिव जी ने, ईश्वर ने ये व्यवस्था दी है। क्या व्यवस्था दी है? कि हम भी गुरु के पास रहे हैं, गुरु से सीखे हैं, इसीलिए गुरु के पास गए भगवान कृष्ण। किस लिए? कि मैं अगर गुरु के पास नहीं जाऊंगा तो लोग नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा तीनों लोक में मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है। तीनों लोक में मुझे कुछ अप्राप्त नहीं है, लेकिन मैं कर्तव्य कर्म इसलिए करता हूँ कि महान पुरुष का लोग अनुसरण करते हैं। महाजनों जेन गतः से पंथा, जेने पंथा से कुपंथा, और कुपंथ में जे चलता पर दुर्गति दुर्दशा हैवेटा करता। हाँ, तो संत महात्मा के उपदेश और विचार को आत्मसात कीजिए, कल्याण होगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? बिना गुरु अंधकार। अरे जो सूझता है उसका अस्तित्व नहीं है। जो सूझता है उसका अस्तित्व नहीं। अस्तित्व का माने क्या होता है? अस्थि में तो लगता है। मनुष्य का गुण है तो मनुष्यत्व है, अस्थि का गुण है तो अस्तित्व है। इस शरीर का अस्तित्व है, रहेगा क्या? है सब दिन रहेगा क्या इसके साथ? न था न रहेगा। इसलिए अस्थि का गुण इस शरीर में नहीं है। आत्मा में अस्थि का गुण था, है और सदा रहेगा। तो आत्मा का अस्तित्व है। तो जो जिसका अस्तित्व है उसको देख ही नहीं रहे हो। जिसका अस्तित्व नहीं है, सड़ने वाला, विनसने वाला, नष्ट होने वाला है, उसी को देखते हो, उसी में आसक्त होते हो। हम लोग भी आसक्त हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इस आसक्ति को दुखप्रद मानते हैं और इस दुख से छूटने के लिए यथासंभव कोशिश कर रहे हैं। और दृढ़ विश्वास है कि संत से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं, कोई उपकारी नहीं, कोई कल्याण करने वाला नहीं। इसीलिए उनके विचार को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उस विचार में रमते हैं और रमाने के लिए आग्रह भी करते हैं। बिना गुरु अंधकार,
ये प्रकाश है कि अंधकार है? बोलिए तो। बेकार है। अंधकार है, क्योंकि असली चीज दिखता नहीं है, और जो सड़ेगा वही दिखता है। गाछ का भूत लखा होता है, भूत समझते हैं, वो है भूत और लगता है भूत। भूत समझिए में नहीं आ रहा है, भूत समझ में आ रहा है। तो आत्मा से दिखता नहीं, असली चीज जो है वो दिखता नहीं है, और जो नकली चीज है, चेहरा महरा बड़ा सुंदर है, अलवा सुंदर है, मिट्टी का ढेर है और कहीं कुछ नहीं है। कितनी भी सुंदरी कोई हो, सुंदर हो, रहेगी सुंदरता क्या? ये रहने वाली नहीं है। शरीर की सुंदरता पर, शरीर के उपलब्धि पर, धन पर, संपत्ति पर गर्व करना छोड़ो। आत्मा की शक्ति, आत्मा का संपत्ति, आत्मा को गुणान्वित करो, सुगंधित करो, सुवासित करो। आत्मा को ताकतवर बनाओ। शरीर को ताकतवर बनाने से क्या दिन ताकतवर रहेगा? दारा सिंह का शरीर बुढ़ारी में देखा हमने, कैसा था कैसा हो गया। बंधुओं, बिना गुरु अंधकार, सूझे न कछु सार। असली चीज दिखता नहीं है। हो गुरु आश्रित हो, गुरु के चरण में क्यों आओ? इसीलिए कि उसको देखने का शक्ति, रास्ता, आंख वो गुरु ही दे सकते हैं। अस्थूल दृश्य पिंड तोर, भरा अंधकार घोर, तिल पैसी पार हो वो। इस अंधकार को कैसे पार करोगे यार? कभी सुना है? ईश्वर के पास जाना, असली चीज को देखने का आंख होना। जिस प्रकाश में ईश्वर को देखोगे उसके विषय में कभी कुछ सुना? नहीं सुना। वही सुनाने के लिए तो सत्संग का आयोजन है, इसीलिए इसकी विशेषता है। जो अदृश्य है, जो अव्यक्त है, जो सब कुछ है, उसको देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए, लेकिन ये प्रकाश वहाँ कुछ नहीं काम करने वाला है। जिस आत्मा के निकल जाने से शरीर लाश हो जाता है, उस आत्मा को कोई देखा है क्या? इस प्रकाश में कोई देखेगा क्या? लेकिन उसको देखने के लिए प्रकाश है, और वह प्रकाश का रास्ता कहाँ है? कहाँ है? तुम बोलो जी, बहुत शिक्षा लिए हो पहले। आज्ञा चक्र में है, और तिल पैसी पार है। तिल में ना बहुत छोटा चिन्ह है, बहुत छोटा संकीर्ण रास्ता है, बाल के नोक से भी पतला। कैसे होगा? कैसे होगा जी? अपनी दृष्टि के धार को जोड़ो। किसको जोड़ो? दृष्टि की धार को। कौन बताएगा? कहाँ जोड़ेगा? कैसे जोड़ेगा? किनके बल से जोड़ेगा? किनके बल से? तुमरे ज्योत स्वरूप अरु, तुमरे धुन रूपा, अपरखत रहूं निस्दिन गुरु, करू दया अनुपा। आपकी दया के बिना वो प्रकाश और वो शब्द, जिस शब्द से ईश्वर, अभी तो हमारी बात आप सुन रहे हैं, ईश्वर की बात आप सुनेंगे, ईश्वर की आवाज सुनेंगे आप। अरे हमारी आवाज सुनकर के तो मोहल्ला का लोग कोई यहाँ आ सकता है ना? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अंदाज लगेगा किधर से आवाज आ रही है, पहुंच जाएगा। इसी तरह ईश्वर की आवाज कहाँ पहुंचाएगा? बोलिए, ईश्वर के पास पहुंचाएगा। और ईश्वर के पास जमदूत को जाने का हिम्मत है क्या? जहाँ एसपी बैठा हुआ वहाँ चोर जाएगा क्या? वहाँ डकैत जाएगा क्या? संसार का मालिक परमात्मा है। तो तिल पैसी पार हो। कहाँ जाओ? प्रकाश मंडल में जाओ। कहाँ जाओ? प्रकाश मंडल। क्या मिलेगा? प्रकाश मंडल में घुसने के साथ ही, प्रकाश मंडल में घुसने के साथ ही अवस्था बदल जाएगी। क्या बदलेगी? अवस्था बदल जाएगी। हम लोग 3 अवस्था में रहते हैं। क्या जी बाबू, सोते हो ना? सोते हो कि नहीं? बोलो, क्या लजाते हो? बोलो। सब सोता है, सब सपनाता है, सब जगता है। 3 अवस्था हुई ना? सोना, जगना, सपनाना, 3 अवस्था है। सपना देखते हैं, डरते हैं। सपना जब टूट गया हंसी आती है, मन कहता है एक झूठे के हम डर रहे थे, थर थर कांप रहे थे, कहीं कुछ नहीं है। हम तो अभी पलंग पर सोए हुए हैं, आराम से यहाँ पर हैं। कहाँ भूत का डर था, कहाँ सांप का डर था, कहाँ हाथी का डर था, कहाँ पानी में डूबने का डर था। हमारे संत से भी वो अभी पानी में डूब रहे थे। हाँ, वो अपने कहते थे। जब मैं वो स्वप्न में बेचैन थे डूबने के भय से,
तो गुरु महाराज ने कहा कि संत से भी आवाज देकर के उनको जगा दिया कि उनका वो कहते थे कि मेरे स्वप्न के दुख को भी गुरु महाराज को बर्दाश्त नहीं होता था, तो मेरे स्वप्न के दुख को दूर करने के लिए मुझको उन्होंने पुकार दिया। तो अवस्था बदल जाएगी, मतलब ये 3 अवस्था से अलग अवस्था होगी। क्या अवस्था होगी? गुरु महाराज ने कहा वह तुरीय अवस्था है। क्या नाम? तुरीय अवस्था। भूलना नहीं ना, याद रखना ना। हाँ, हो सकता है पहली बार तो सुनता हो, पहली बार देख रहा हूँ तुमको। तो ये तुरीय अवस्था, हम लोग कौन अवस्था में रहते हैं? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। राजा रहे, विद्वान रहे, वाइस चांसलर का नाना रहे, कोई रहे, इस 3 अवस्था से ऊपर उठने में कोई अगर समर्थ है तो वह संत है। ठीक है, और उसके लिए रास्ता कहाँ है? वही आज्ञा चक्र में बतावेगा कौन? सदगुरु। ठीक है, अवस्था बदलने से क्या होता है? गुरु महाराज ने कहा क्या होता है, आप बता सकते हैं? जो आप देख रहे हैं सब झूठा मालूम होगा। जैसे सपना भंग हो गया, नींद टूट गई, सपना को झूठा समझाने की जरूरत है क्या? किसी को समझाने की जरूरत है कि वो झूठे था? ऑटोमेटिक विश्वास हो जाता है। ऐसे ही जो उस अवस्था में पहुंचेगा वकील साहब, उसको विश्वास हो जाएगा कि ये नाना नानी, ये परिवार, धन संपत्ति कुछ नहीं, ये बेजान है, इसमें कोई अर्थ नहीं। ठीक है, वो प्रकाश मंडल है, उसको क्या कहते हैं? आंख बंद करते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, अंधकार मंडल है। और तिल पैसी पार हो प्रकाश मंडल में जाऊं और सब झूठा समझू। और इतने नहीं है, रास्ता और आगे है। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो, वो ज्योति मंडल को भी पार करना पड़ेगा। और ईश्वरीय शब्द पकड़ में आएगी वो, तब ये आवाज हमारी आपकी आवाज नहीं, वह ईश्वरीय आवाज को सुनने में सक्षम होगा। और अंतिम में वह आवाज होगी जो परमात्मा तक पहुंचाएगा। और परमात्मा को पार लेने के बाद, परम धाम में पहुंचने के बाद, निज धाम में हम लोग पहुंचेंगे, अपने घर में पहुंचेंगे। अपने घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता है। एसपी का हिम्मत है कि दिनेश जी को चाहे आपके घर से आपको निकाल दे? किसी के घर से किसी भी पदाधिकारी, जज को हिम्मत नहीं है, आदेश पारित ही नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसका अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलटने वाला कौन है बोलिए? राष्ट्रपति है। तो अपना घर वही घर है जिस घर से कोई निकाल ना सके। इस घर से तो सांपों काट लेगा तैयो, भूकंपो होगा तैयो, कोनो चीज से, शरीर से हम लोग निकल जाएंगे। तो यही संत मत बतलाता है। क्या बतलाता है? कि शाश्वत सुख, नित्यानंद, अक्षय सुख, अमर सुख, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई अशांति नहीं। नित्यानंद, ब्रह्मानंद, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। कहाँ? बाहर की चीजों में नहीं, अंदर में जाने से। अंदर में जो जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खूब मुस्तैदी से कीजिए। मैं बराबर कहता हूँ, खेत जोत के छोड़ दो, जोतना बेकार हो गया, याद कर लो और छोड़ दो, भूल जाओगे। बहुत सा थ्योरम पढ़ा हम लोगों ने, वो थ्योरम याद है भी क्या? दोहराना पड़ता है। क्लास में जब जाते थे एक नज़र देखना पड़ता था। नहीं याद करो फिर से तो दोहरा भूल जाओ। लेकिन ये भक्ति का बीज जो है वह कभी बेकार नहीं जा सकता है। मधेपुरा में एक डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, कैंसर हो गया, कम उम्र में दुनिया से चला गया। कहो तो उसके पढ़ाई लिखाई से उसको क्या मिला? अंत में तो कुछ नहीं मिला, जीरो बन करके चला गया। संसार की सारी संपत्ति कमा लो, जीरो बन करके जाओगे। ऐसे कैसे? कुछ नहीं लेके आए थे, जीरो बन के आए थे और जीरो में समा जाएंगे। शून्य से आए और शून्य में चले गए। ये शरीर इसी के लिए नहीं है, ये शरीर शून्य में जाने के लिए नहीं है, सब कुछ पा करके अपने आप को निहाल करने के लिए है। इसके लिए बराबर सत्संग की जरूरत है।
अब मैं अंतिम में दिनेश जी को, उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या सर, समाप्ति करने के लिए चाहता हूँ कि भजन राजेंद्र बाबू से भी हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।